ये आज थाना खुर्जा पर 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोठनी के जंगल में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल छानबीन की गई तो उस व्यक्ति के सर पे चोट लगी हुई थी और उसकी शिनाख्त आकाश के रूप में हुई और जो कि पास के ही गांव नगला रूमी का रहने वाला था। उसके परिजनों को सूचना दी गई, वो भी मौके पर आ गए थे और इस घटना में जानकारी और छानबीन से पता लगा कि उसकी दोस्ती एक राहुल नाम के व्यक्ति से थी, जो कि दोनों दिल्ली में हेलमेट बेचने का काम करते थे और राहुल से ही उसका वाद विवाद चल रहा था और राहुल के विरुद्ध परिजनों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर हत्या के अभियोग में का दर्ज किया गया है। और इसमें छानबीन में यह ज्ञात हुआ कि यह वाद विवाद इनका दिल्ली में हुआ था और यहाँ भी कल कुछ हुआ था और इस पर पुलिस द्वारा राहुल को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपनी घटना कन्फेस कर ली है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव में। आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा और मैं आपको दिखा रहा हूं खुर्जा कोतवाली के अंतर्गत गांव नगला रूमी से। जैसा कि दोस्तों आकाश नाम का लड़का 15 मार्च को अपने घर से अपने दोस्त के साथ जाता है और 16 मार्च की सुबह यानी दिन में पता लगता है पुलिस के माध्यम से कि आपके बेटे का शव गोठनी के जंगलों में पड़ा हुआ है। दोस्तों घटना बहुत ही दुखद है क्योंकि एक दोस्ती और मित्रता को बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। कहा जाता है यदि दोस्त कहीं संकट में फंस रहा हो तो दोस्त उसे निकाल लेता है, लेकिन दोस्त ने ही अपने दोस्त को उतार दिया मौत के घाट। इतनी दुखद घटना है कि परिवार में विलाप है और यहां ग्रामीण इकट्ठे हैं क्योंकि अभी मृतक का शव नहीं आया है। घटना इतनी दुखद है, क्या कुछ मामला रहा है जानना चाहेंगे कि जो आकाश नाम का लड़का था वो कब गया था घर से। और दोस्तों जैसा कि संविधान की धाराएं कितनी भी सख्त हो जाए, कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हो जाए, लेकिन हत्याएं फिर भी हत्याओं पर रोक नहीं लग पा रही है। यह बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। जैसा कि मैं भी आपको गांव नगला रूमी से दिखा रहा हूं, गांव से दिखा रहा हूं। जैसा कि ग्रामीण है यहाँ पर, मैं जानना चाहूंगा, आकाश के पिताजी हैं यहाँ पर, ग्रामीण काफी लोग हैं यहाँ पर। जी, ये जो घटना घटित हुई है, आपका जो बेटा था आकाश आपके घर से कब गया था? 4 बजे गया था जी। 15 तारीख को? हाँ जी। तो क्या आकाश शराब भी पीते थे? नहीं, इलाज चल रहा था उसका जी। 14 तारीख की तो हो रही, 14 तारीख को इनके यहाँ गया था ये इसको बाजने माई को, वहाँ इलाज चल रहा था इसका। कुछ शाने का हिसाब किताब था तो हमने इलाज कराया था। तो एक दिन पहले ही आया था, आके नहीं रात ही भीतर गई है। दूसरे दिन उसके साथ चला गया, उसने फोन से बुलाया था वो कि मेरे पास आ जा। तो बैठ उठी तो बैठ उठ में चला गया यार। में किसके साथ गया था आकाश? है किसके साथ गया था आकाश? अकेले ही गया था मोटरसाइकिल। वो व्यक्ति कौन था जिसके साथ गया था? वो हो राहुल। राहुल किसका लड़का है? नहीं, वो जो जिसके साथ गया था जी, वो दूसरा लड़का था, वो हमारे बड़े भाई का लड़का था वो। अच्छा, आपके बड़े भाई का लड़का था? हाँ, 2 मोटरसाइकिल थी, एक और थी जी। उसके साथ वो चला आया, वो रह गया पीछे। उसे पता नहीं थी कि रह गया है, आगे पीछे मोटरसाइकिल चल रही, मगर उसे तो बहुत दूर बाद पता पड़ी कि यहाँ मोटरसाइकिल है ही नहीं, आकाश भी नहीं है यहाँ। तो वो बोलो आ जाएगा, कहीं रहेगा होगा, मतलब ठाड़ा रहेगा होगा कहीं। तो इस वजह से वो आगे को निकल आया। उसने घर आकर के नहीं लेट बताई कि ऐसा मेरे मुँह पता नहीं पड़ी कहाँ रह गया पीछे। दोस्तों जैसा कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, थोड़ा तेज आवाज में बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऊंचा सुनते हैं, थोड़ा सुन नहीं पाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा फिर भी जानना। आपके बेटे के हैं? आपके 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। आपका बेटा जो है आकाश कितने नंबर का है? वो है जी 2 लड़की थे और लड़का थे 3 थे छोटा। अच्छा, 2 बेटे तो सबसे छोटा था, बड़ा था बेटों में? सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। हाँ। शादी हो गई थी? हाँ, शादी नहीं हुई। आज रोपने वाले आते, आज उसके रोपने वाले आ रहे थे। आज उसके रोपने वाले आ रहे थे? हाँ जी। आकाश के जी। तो जो लड़का है जिसने आपके बेटे को जो मारा है, जिसे मौत को घाट उतारा जिस व्यक्ति ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राहुल। वो किसका बेटा है? वो सूका का बेटा है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या उस सूका के बेटा का जो राहुल है
उसका और आकाश का एक साथ उठना बैठना था क्या? पहले था, 1 साल पहले काम करते थे एक ठोर। जी, कहाँ काम करते थे? वो वहाँ करते थे सादरे से ऊपर को, एक उसका कोई मालिक है राहुल का, उसके साथ काम करते थे उसके दौरान। तो पहले कभी इनमें विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे आगे नहीं हुआ, हो तो हमको भी पता पड़ती। गांव में भी आते थे वो भी, हमारा लड़का भी रहता था यहाँ 1-2 महीना, 15 दिन भी रह जाओ, वो भी रह जाओ, हमने आज तक झगड़ा नहीं सुना कोई। आपका लड़का अनमैरिड था, लेकिन जो राहुल था जिसने मारा था, क्या वो शादीशुदा है? हाँ जी, वो शादीशुदा। उसकी शादी कब हुई है? उसकी शादी आज 2 साल के करीब है गई, 2 साल पहले हुई। 2 साल पहले? तो 1 साल पहले? हाँ, 1 साल या 2 साल पहले ही हुई थी। अच्छा, हाँ। थोड़ा दोस्तों बता नहीं पा रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है लगभग 1 वर्ष पहले जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने उसको मारा है, आकाश को, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने उसके बावजूद भी आकाश को यानी आकाश को मार डाला। तो क्या आपके लड़के का यानी कि आकाश का उसके घर आना जाना था? हाँ, आप आता था, मतलब फोन से ज्यादा बात कर रहे हो, घर कम आवे हो जी। आवे हो, वहां से आने थे, काम पे आने थे, और जब वो आ जाओ तो जब आवे हो कि आकाश कहाँ है, तो हम लोग कहते भाई तेरे साथ हम नहीं भेजेंगे, तुम खाना सही नहीं खाते हो, हमारा लड़का जो बीमार है, हम नहीं भेजेंगे। तो हमने को भेजना बंद कर दिया, बाकी यहाँ से जाना आना बंद कर दिया। फिर को जाने लगा गाजियाबाद सादरे दुकान है जानकार इनकी, जो जब प्राइवेट काम करते हैं तो 17 फैक्ट्री देखते हैं, तो वो और के जोरे काम करता था। क्या कारण मानेंगे? वो कारण ये बता रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे काम पे नहीं गया था, मैंने इस वजह से मारा है। वो 1 साल से मुझे बुला रहा था कि मैं काम पे आ जाऊंगा तेरे पे, आ जाऊंगा तेरे पे, नहीं आया तो मैंने जब मारा है। क्लियर हैंगा को चौकी। तो वो क्या काम करता था? उसके साथ आपका लड़का काम करता था पहले? हाँ, पहले करता था, हेलमेट को काम कर, हेलमेट का काम करते थे। हाँ। तो वो काम ना करे, वो जरूरी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है ना करे काम। हाँ, मैं नहीं खुद कहती भाई मैं नहीं करा रहा, मैं तो अपने घर रखूंगा बच्चे, जब वो बीमार है तो मैंने 3-4 महीना घर रखा हूँ। दोस्तों, लेकिन ये मैं अभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि इतनी छोटी सी बात है कि हेलमेट के काम के लिए वो कह रहा है कि वहां नहीं जाता था इसलिए मारा है, लेकिन अभी भी नहीं। लेकिन जब पुलिस उसे गंगाजल पिलाएगी तो हंगा लेगी क्या कुछ कारण रहा है इसमें। इतनी सी छोटी सी बात, लेकिन हम इसी बात को लेकर भी चलते हैं। यदि इतनी छोटी सी बात है, इस बात को लेकर भी उसका अगर मर्डर किया है तो बहुत गलत है, निंदनीय है किसी के बेटे को मौत के घाट उतार देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ग्रामीण है, थोड़ा हम उनसे भी जानना चाहेंगे, इस घटना पर क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो ये चाहते हैं साहब, कैडी से कैडी सजा होनी चाहिए इसको, बिल्कुल। जो हमको ये देखने को नहीं मिल रहा, हमको वो भी देखने को नहीं मिलनी चाहिए, हमारी ये है हिसाब। जी दोस्तों, इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी का जो अंदरूनी जो भावनाएं बहुत ही अंदर से बद्दुआएं भी निकाल रही हैं। कहना यही है कि जो उसके साथ हुआ है वह भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। जो कानून की तरफ से दिया जाएगा उसे सजा, वो सभी को मंजूर होगी, क्योंकि कानून है तो सब कुछ है। जी भैया, क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना पर? नहीं, रिश्तेदार है, देखो आप, दुख तो है, इस घटना पर क्या कुछ कहना आपका? सर, कम से कम सजा तो होनी चाहिए इसकी, फांसी सजा होनी चाहिए कम से कम। ये गलत हुआ है, गलत कर रहे हैं लोग, ऐसे तो जनता पूरी खत्म हो जाएगी। ये ना कुछ बात पे व्यक्ति का गला काट दिया, गलत है सर, ऐसे तो पूरी खत्म हो जाएगा हमारे। फिर तो बताओ, ये पड़ोसी तो पड़ोसी मारे जा रहे हैं, बताओ। जी भैया, क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और सर, आपके लिए पहले तो नमस्कार। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी का ख्याल रखता है पहले नंबर पे। और फिर दूसरी बात है यारवासी का ख्याल नहीं रखा तो किसका ख्याल रखेगा। और फिर थोड़ी सी बात ये, हेलमेट के पीछे काम पे नहीं गया, उसके पीछे मार दिया। उनके घर में देखे क्या बीत रहा क्या नहीं बीत रहा, किस तरीका से मरेगा। मैं तो कहूँ उसका भी साले का यही हाल करना चाहिए जैसे इसके करा है। किसके ऊपर विश्वास करें? इनके दिल से पूछ के देखा किसी ने? पूछ के देखा? नहीं पूछा ना। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? देख, कार्रवाई होनी चाहिए साथ में भाई, ये गलत हुआ है। जो भी बच्चा, देखो हमारा भी, आपका, किसी का भी हो, गलत तो गलत है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो आप आकाश को कितना जानते थे? देखो बालक हैं, छोटे ही हम थे, सही है बालक, कोई दिक्कत नहीं। लड़का किसी से झगड़ालू आता है, हमने कोई विवाद ही ना सुनो काई को, सुनो तो काई से को भी ना, दोनों में थे।
तो इन दोनों की जो घनिष्ठता दोस्ती थी अच्छी थी? देखो ये बाहर रह रही, यह बात की तो इन्हें ही पता होगी, यहाँ कोई कैसा कोई विवाद नहीं। दोस्तों किसी प्रकार का ऐसा कोई विवाद भी नहीं बताया जा रहा, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कुछ गले से नीचे नहीं उतर रहा, लेकिन गला काट दिया जरूर है। जी क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? हम तो कहें ऐसे एक्सीडेंट मिलेगा जो दोन को आंख है जो है, ये तो दुख भरी कहानी है भाई। आपस में कभी हमने तो आपस में भी टेंशन नहीं देखो दोनों परिवारों में, और ये दुख को कहानी है जो बनी है फिलहाल। तो ऐसा दंड मिल जाए ना कि जो आगे बारे में कोई पर्दा है जाके साले ऐसा दंड मिल जाए। जी दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आकाश का घर है, मृतक का। ये मृतक का घर है आकाश का, और यहीं से हमारे साथी दिखाएंगे वो जो पीछे दुमजला जो देख रहे हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ एक घर में बीच में है, एक घर बीच में है, और वो उस व्यक्ति का घर है राहुल का, जिसने आकाश को मौत के घाट उतारा है। ये गली और ये घर आकाश का घर है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वो वाला जो आप उधर देख रहे हैं वह घर राहुल का घर है। दूरी ज्यादा नहीं है, दोनों के लगभग पड़ोसी हैं। ये रास्ता और ये घर जैसे दिखाया, और इसके अगली गली में राहुल का घर पड़ता है। दोनों के रास्ते अलग हैं, आकाश का रास्ता अलग है, राहुल का रास्ता अलग है। तो यहाँ पर जी क्या कुछ कह रहे थे, कहाँ से वो गड़सा खरीदा था उसने? जहांगीरपुर से। जयपुर से गड़सा खरीदा, नया खरीदा था हाँ जी। राहुल ने, उसे धार भी लगवाया उसको? हाँ जी। आप गांव के ही हैं ना, तो आपको जानकारी कहाँ से मिली थी? वो जो हंग रहा है ना, वो कोतवाली में थी, जो बता रहा उसने हंगा, वो वही बयान दिया उसने। अच्छा वो हांगा इस बात को? हाँ जी। तो जहांगीरपुर से वो खरीदा है। हाँ जी। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, बताया जा रहा है कि उस गड़से को जहांगीरपुर से खरीदा है और उसे धार भी लगवाई है, और उसी से आकाश को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जैसा कि मैं आपको गांव नगला रूमी से दिखा रहा था, अभी मैं आपको लेके चलता हूं उस घटना स्थल पर जहां आकाश का सब पड़ा मिला था। तो बने रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। दोस्तों मैं आपको उस घटना स्थल पर लेकर आया हूं जहां आकाश को मौत के घाट उतार दिया। जैसा कि नगला रूमी की बात करें तो लगभग यहां से दूरी की बात करें तो लगभग दूरी 15 किलोमीटर गांव की है यहां से नगला रूमी की। और जहां घटना स्थल यहां लेके व्यक्ति आया इस घटना स्थल पर, यहां उस व्यक्ति को आकाश को, जो राहुल नाम का जो व्यक्ति है, उसने मौत के घाट उतार दिया। इधर यदि साथी हमारे दिखाते हैं तो इधर ये भिंडौर गांव है, और इधर यदि हम लेफ्ट हैंड पे बात करते हैं तो यहां पर ये गोठनी गांव है, और गोठनी और भिंडौर के बीच में ये गूल पड़ती है। जो रास्ता जाता है शाहपुर कला से पिसावा के लिए, ये रास्ता इधर आता है और यहां लेकर पहुंचता है, और यहां पर घटना को अंजाम दिया जाता है। जैसा कि हम दोस्तों दिखा रहे हैं, रोड से बात करें तो लगभग 250 मीटर की दूरी यहां पूरी हो जाएगी, यानी रोड से 250 मीटर अंदर व्यक्ति को लेकर आया है इस घटना स्थल पर। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हुआ है। एक माँ का बेटा, पिता का बेटा, बहन का भाई और भैया का भाई, लेकिन आज दुनिया से चला गया है। ऐसे उस गंदी सोच के व्यक्ति के कारण, जिसने ना कुछ और क्या कुछ समझ के उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे अपने चैनल AMB लाइव के माध्यम से, आपकी क्या कुछ राय है इस मामले को लेकर, क्या कुछ मानते, इस घटना को किस लिए अंजाम दिया होगा, क्यों कर अंजाम दिया होगा, क्या कुछ मामला रहा होगा इस घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि अभी कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं कि क्यों उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है? एक युवा बच्चे को, जिसकी अभी लगभग उम्र 20 पार ही कर पाया था, और उसे मौत के घाट उतार दिया। उस व्यक्ति ने जिसकी अभी लगभग 1 वर्ष पहले शादी हुई थी। क्या कुछ कारण है, आपका क्या कुछ मानना है इस सब कुछ को देखने के बाद? तो बने रहें आप हमारे चैनल
एएमबी लाइव के साथ मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ। मेरा नाम बबलू है जी, कहाँ के निवासी हैं? नंगला रूम में। ये जो मर्डर हुआ है किसका हुआ है, किसने किया? मेरे चाचा का लड़का है, हाँ। मैं उसका ताऊ का लड़का हूँ, गांव नंगला रूमी से। जिसने मारा है वो राहुल नाम का लड़का है, सनौप सुका है। तो ये मतलब शराब पी के मारा है। किस चीज से वार किया? क्या ये कोई बता रहा है लड़का कि मुझे चिढ़ाता था और मेरे संग में ऐसे चिढ़ाने के ऊपर मैं उसके चिढ़ गया तो जब मार दिया। किस चीज से मारा था? ये मारा जी गरसा से। और वहाँ घटना स्थल पर जो गांव वाले उन्होंने बताई है कि 2-3 गाड़ी और हैं यहाँ पर जो रात को देखी गई हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जिस चीज का खुलासा करा जाए और हमें इंसाफ मिले। शिकायत दे दी आपने? हाँ जी, हमने तहरीर दे दी और पोस्टमार्टम वगैरह भी